मुस्लिमों को निशाना बनाकर इस देश में भोले भाले हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत से भरकर अपने वोटों की राजनीति करने का खेल बहुत पुराना है। हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काकर, मुसलमानों पर झूठे आरोप, मुसलमानों के ख़िलाफ़ षड्यंत्र रचकर, उन्हें खलनायक बनाकर मुसलमानों के मज़हब पर, उनके पैगंबरों पर, उनके अस्तित्व पर, उनके सांस्कृतिक इदारों पर, उनके मस्जिद और दरगाह पर भोले भाले हिंदू समाज के जाति जमाती के लोगों को भड़काकर, उन्हें लालच देकर हमला करवाना और मुसलमानों को इस हद तक ले जाना कि वे प्रतिक्रिया करे ही करे। अगर खामोश रहे तो पूरी तरह उनको बदनाम, उनमें कमतरी का एहसास, ग़ुलाम होने का एहसास, नीचे मुंडी झुकाकर चलने का एहसास भर दो। लेकिन ये मुसलमान सहन नहीं करेंगे। ये आरएसएस जैसी संगठन जानती है, वो प्रतिक्रिया एक हद के बाद देंगे ही, ये आरएसएस जानती है। और ऐसी प्रतिक्रिया आती है तो उसे भी अपने मीडिया द्वारा, अपने चैनल्स द्वारा, अपने वर्तमान पत्रों द्वारा भुनाने की पूरी क्या पूरी शक्ति आरएसएस में है। वर्तमान में एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि स्वयं आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस से जुड़े हुए लोग, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल से जुड़े हुए लोग मुसलमानों का पहराव करके, मुसलमानों की दाढ़ी टोपी लगाकर ऐसे वीडियो बनाते हैं जिसमें मुसलमान हद दर्जे का देशद्रोही दिखाई दे, हिंदू विरोधी दिखाई दे। भाईजान, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप प्लीज कृपया करिए मेरे पे, आप यहाँ पे मत लगाइए। आप प्लीज कर, यहाँ पे नहीं लगवा सकता। जो मैंने आपको बताया था, दूंगा कोई जवाब नहीं, मैं नहीं लगवा। हमारा देश, हम लगाएंगे झंडे, यहाँ नहीं लगने दो। ये ऋतिक कटारिया हैं जो हिंदू हैं, जो आरएसएस और बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, वो मुस्लिम पहराव करके अपने हिंदू साथियों को ही इकट्ठा लाकर इस तरह दिखा रहा है जैसे वो मुसलमान होने के नाते तिरंगा से नफरत करता है, अपने घर पर तिरंगा लगाने नहीं दे रहा है। देखिए इनकी हरकत। आप अगर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि कई वीएचपी के आरएसएस से जुड़े हुए लोग पकड़े गए जिन्होंने गोमांस केवल इसलिए जमा किया था कि वो मंदिरों में फेंके, मुस्लिम इलाकों से सटे हुए मंदिरों में गोमांस फेंक कर दंगा करे और मुसलमानों को बदनाम करे। एक बम विस्फोट की मालिका लगातार इस देश में चली है और हिंदू डर गया, जबकि मुसलमान केवल 12% है जो प्रशासन में नहीं है, जो अर्थव्यवस्था से भी मजबूत नहीं है, जो शिक्षित नहीं है और जो व्यवस्था में किसी भी दखलंदाजी के स्टेटस पे नहीं है। इसके बावजूद भी उसे बड़ा बनाने के लिए मुस्लिम पहराव करके बम विस्फोट करने की एक मालिका इस देश में चली। असीमानंद का केस आपको मालूम होगा, 2006 में असीमानंद ने 164 के तहत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास दिल्ली में कबूलनामा दिया कि उसने ही बम विस्फोट करे। मक्का मस्जिद हैदराबाद में जो बम विस्फोट हुआ जिसमें 9 लोग मारे गए थे, 50 घायल हुए थे, उसमें भी असीमानंद शामिल था। असीमानंद ने ये कबूली जवाब दिया, लेकिन बाद में उसे इस तरह से प्रोटेक्ट किया गया कि असीमानंद ने अदालत में कहा कि ये एजेंसियों के दबाव में मैंने कबूली जवाब दिया। और वो जज, रेड्डी नाम के विशेष अदालत के जज, उन्होंने 9 आरोपियों को छोड़ दिया और दूसरे ही दिन इस्तीफा भी दे दिया। इसके बाद एक शिंदे नाम के शख्स है जिन्होंने नांदेड़ के बम विस्फोट के बाद ये राज खोला कि नांदेड़ में जो बम फैक्ट्री थी वो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, और 2004 में जो लोकसभा के इलेक्शन आ रहे थे उसमें भाजपा को विजयी दिलाने के लिए, हिंदू इकट्ठा करने के लिए, हिंदू वोटों के बल पर सत्ता पाने के लिए किया गया था। इसमें कोंडावार और हिमांशु पांशे ये दोनों मारे गए थे, लेकिन मीडिया ने इसे फटाके का विस्फोट बताया था। वह फटाके बनाते हुए विस्फोट हो गया, इस तरह से बताया था। उस शिंदे ने वीडियो डालकर बताया कि वीडियो को भी देख लीजिए। 2003 में मेरे पास प्रस्ताव आया था कि बम का बनाने के प्रशिक्षण लेना है। अभी क्या 2004 में लोकसभा के चुनाव है, तो उस चुनाव के लिए सब करवा रहे हैं क्या आप लोग, देश में माहौल ख़राब करने का। तो सामने वाले निरुत्तर हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। उनको पता चला कि मुझे इनकी साजिश को जानकारी मिल गई। तो वहाँ पर एक 3-4 दिन की ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग में मिथुन चक्रवर्ती नाम का व्यक्ति बम बनाने का प्रशिक्षण देता था। और वो ट्रेनिंग देने का एक ही मकसद था कि लोकसभा 2004 के पहले पूरे भारत में बड़े कांड हो और उस एक माहौल खड़ा हो और भाजपा को उसमें सत्ता में जाने का एक रास्ता मिले। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के और भाजपा के लोगों ने मिलकर ये साजिश रची थी। मालेगांव का बम विस्फोट भी आपको पता होगा।
साध्वी प्रज्ञा सिंह इसमें मुख्य आरोपी थी, लेकिन आरएसएस ने और विश्व हिंदू परिषद ने और बजरंग दल ने उसे सांसद बना दिया। खेल देखिए, बम विस्फोट कराते हैं, जो आतंकवादी करके पकड़े गए हैं वे संसद में एमपी बनकर जाते हैं। इस तरह से आरएसएस का जाल है। अब इस वीडियो को देखिए कि एक हिंदू जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है, वो मुस्लिम पहराव करके अपने घर पर झोपड़ी पर तिरंगा नहीं लगाने दे रहा है। मैसेज ये दे रहा है कि ये देखो, भारत में ही रहते हैं, भारत में ही खाते हैं, भारत में ही पैसा कमाते हैं, लेकिन भारत विरोधी इनकी मानसिकता। भाईजान मैं आपसे विनती करता हूँ, आप प्लीज कृपया करिए मेरे पे, आप यहाँ पे मत लगाइए झंडा, प्लीज कर नहीं लगवा सकता, जो मैंने आपको बताया था, दूंगा कोई जवाब। इस तरह से मुसलमान न भी चाहे तो भी मुसलमानों को बदनाम करने की बड़ी शक्तिशाली षड्यंत्र और सारे साधन संसाधन आरएसएस के पास है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आरएसएस अपना काम करेगा, उसके बारे में महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर छत्रपति शाहू महाराज से लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी तक सारी बातें स्पष्ट रूप से कही गई है। गोविंद पानसरे से लेकर दाभोलकर तक, कलबुर्गी से लेकर तो वर्तमान तक सारे बुद्धिवादियों ने अपनी कुर्बानी देकर आरएसएस के पूरे चित्र को स्पष्ट किया है। यही नहीं, आरएसएस ही असली आतंकवादी संगठन है, इस किताब में भी उन्हें एक्सपोज किया गया। सवाल यह है कि आम हिंदू इन बातों को नहीं समझ पा रहा है। मुसलमान कुछ भी न करते हुए दिन रात अपने रोजी रोटी में लपेटे हुए, रोजी रोटी तलाशते हुए गैरेज में, रिक्शा में, ऑटो में, भंगार में काम करने वाले जिन्हें फुर्सत ही नहीं है, उन्हें देश का सबसे बड़ा देशद्रोही और हिंदुओं के खिलाफ जंग करने वाला बहुत बड़ा खलनायक बनाने की शक्ति आरएसएस की यंत्रणा में है और इसका बलि आम हिंदू पड़ता है। ये बात हम बता रहे हैं। मस्जिदों पे जो हमले होते, दरगाहों पे जो हमले होते, वो हमले करवाने के लिए वे आदिवासी अनुसूचित जाति जमाती के भोले भाले लोगों को ट्रेन करते हैं। वे वैसे भी अशिक्षित और गरीब है, उन्हें लालच देते हैं, धर्म का अंधानुकरण करवाते हैं और धर्म के नाम से मुसलमानों पे हमले करवाते हैं। ये न शिक्षा के बारे में सोचते हैं, न नौकरी के बारे में सोचते हैं, न अपने किसी विकास के बारे में सोचते हैं, न भारत का संविधान समझते हैं, न भारत के संविधान के प्रति समर्पण की भावना उनमें आ पाती है। वे आरएसएस के हिंदुत्ववादी राष्ट्र के निर्माण में ही अपना सब कुछ सौंप देते हैं। मरते भी वही है, पकड़े भी जाते हैं, जेलों में चढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आरएसएस का वरिष्ठ नेता पकड़ा गया हो या आरएसएस का प्रशिक्षित आदमी पकड़ा गया हो। अगर पकड़ा गया तो वो छूट भी जाता है। इतनी बड़ी यंत्रणा आरएसएस की है। तो आम हिंदुओं, आम बहुजन समाज के लोगों, ओबीसी के लोगों, आरएसएस के इस पचड़े में ना पड़ो। मुसलमान ऐसी करतूतों के लिए फुर्सत में ही नहीं है। आरएसएस प्रशिक्षित साधु संत महाराज यही काम दिन रात करते हैं। धर्म के नाम लाखों लोगों को जमाते हैं, उन्हें धर्म नहीं बताते, उन्हें इस्लाम और मुसलमानों का विरोधी बनाते हैं, उन्हें सही हिंदू धर्म नहीं बताते, उन्हें सहिष्णुता नहीं सिखाते। ये महाराज जो संघ के प्रशिक्षित हैं, वे धर्म का तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन मानसिकता मुस्लिम विरोधी और इस्लाम विरोधी बनाते हैं। स्वतंत्र भारत में ये सबसे बड़ा चैलेंज है, जिससे उभरने के लिए आम हिंदुओं को ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बगैर किसी करतूत के मुसलमानों को खलनायक बनाने का सफल प्रयोग आरएसएस पिछले 75 साल में कर रहा है। धन्यवाद। हम प्राध्यापक जावेद पाशा।